बच्चों, मैंने जो आपकी गूगल मीट पे जो क्लास ली थी, डेट 4 जुलाई में गूगल मीट पे जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन 17 डिस्कस किया, क्वेश्चन 18 डिस्कस किया और क्वेश्चन 20 डिस्कस किया और 22 डिस्कस किया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए थे, तो इनका वीडियो बनाने का तो अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मान लो किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उसे एक्सप्लेन करूँगा। ये 21st क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 20th था। ठीक है, बीच में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बचा है, तो ज़रा उसे ही देखते हैं पहले। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, किसी फिक्स सर्कल में जो मैं सारे रेक्टेंगल बनाता हूँ उसके इंस्क्राइब्ड जो अंदर हैं, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो ये कहते हैं उसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर होगा और उसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। जरा देखना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो, ये आपका एक सर्कल है और इसके अंदर मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया। सपोज ये एक रेक्टेंगल इसके अंदर बनाया बच्चों, इसकी लेंथ x है और ब्रेथ y है। वो कहते हैं इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब ये एक स्क्वायर हो। स्क्वायर होने का मतलब x इक्वल टू वाई आ जाए। ठीक है, ये आपके पास इसका सेंटर मैंने मान लिया O, तो ये डेफिनेटली इसका क्या होगा? डायामीटर होगा। तो अगर मैंने इस सर्कल की रेडियस को r समझा था, r, ये भी r, तो ये पूरा कितना हो जाता है? 2r। ठीक है, तो इन्होंने कहा जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा तो उस समय इसका जो ये रेक्टेंगल है ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। जरा देखिए, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेथ inscribed in a circle, length and breadth of rectangle inscribed in a circle of radius r। ठीक है, मैंने उसकी रेडियस को क्या मान लिया? r मान लिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो वो तो होगा x इंटू वाई, आप जानते ही हैं। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल से चेक करूंगा तो इससे पता चल जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। बोलो, पाइथागोरस लगाइए इस ट्राइंगल में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर कितना? 4r स्क्वायर। मैं यहाँ से बच्चों y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ जाती है 4√4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसे यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ तो एरिया हो जाता है x√4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको एक नई चीज़ समझाता हूँ इसमें कि अगर मान लीजिए ये एरिया है और ये मैक्सिमम है, तो इसका स्क्वायर का अगर इसका स्क्वायर करूँगा मैं, सपोज इसे मैं क्या मान लेता हूँ? a, और a का स्क्वायर करूँ दोनों साइड से, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये कैलकुलेशन के लिए मैं इसे इजी बना रहा हूँ। अगर ये स्क्वायर फंक्शन इसका जो है ये मैक्सिमम होगा तो एरिया भी मैक्सिमम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सोचने में। तो मैंने इसे एक नया नाम दे दिया जेड। क्या कह दिया बच्चों? जेड। तो जेड इक्वल टू हो जाता है एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज डी जेड अपॉन डी एक्स। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल -2x प्लस सेकेंड एज इट इज
फर्स्ट का डिफरेंशियल 2x, ठीक है। तो इस पूरे से अगर आप चेक करोगे तो 2x कॉमन आ जाता है, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ये हो जाता है 2x इंटू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स। 4 मैक्सिमा और मिनिमा, डी जेड अपॉन डी एक्स को मैं 0 पुट करूंगा तो इससे हो गया 2x इंटू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो x की वैल्यू आ जाती है r√2, ठीक है। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 लिखा तो ये आया। नाउ फाइंड d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो फर्स्ट और ये, या इसे सीधा अंदर कर देता हूं और डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। 4 2 जा 8, आर स्क्वायर एक्स करूंगा तो एक्स का हो जाएगा 1 तो आर स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, एक्स क्यूब का बन जाता है बच्चों 3x स्क्वायर। इसकी वैल्यू चेक करूंगा एट एक्स इक्वल टू r√2, d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू r√2। x को अगर मैं यहाँ r√2 लिखूंगा तो ये कितना बन जाता है 2 3 जा 6 4 जा 24r स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, माइनस 24 प्लस 8 हो गया माइनस 16r स्क्वायर विच इज नेगेटिव। सो एरिया इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम? व्हेन x इक्वल टू r√2। अभी जरा देखना इसे, ठीक है। हमने एरिया देख लिया, वो मैक्सिमम हो गया। कब मैक्सिमम हुआ? जब x की वैल्यू r√2 हुई। अभी आप बताएंगे व्हेन x इज r√2, तो यहां से देखिए बच्चों इस इक्वेशन से तो y की वैल्यू बताएंगे आप कितनी आएगी, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, कितनी 2r स्क्वायर, फिर वही बन जाती है तो y भी कितना आ जाएगा r√2। अगर आप चाहो तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हो, फ्रॉम 1। अब आप देखो x भी r√2 y भी r√2, इट मीन्स x इक्वल टू y, सो रेक्टेंगल विल बी ए स्क्वायर। इट मीन्स अगर किसी सर्कल के अंदर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो अगर उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो कब होगा? जब वो रेक्टेंगल क्या हो जाए, एक स्क्वायर हो जाए। ठीक है, समझ आता है? चलिए अभी आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं 23rd। जरा ध्यान से पढ़ना। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r रेडियस के स्फीयर में एक कोन बनाया गया, उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम होगा कितना? इतना 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जो लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किसी कोन का जो कहाँ बनाया गया, r रेडियस के स्फीयर में बनाया गया, वो होगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो जरा ध्यान से देखना भाई, मैंने कहा ये एक स्फीयर है बच्चों r रेडियस का, और इसमें मैंने ये इसका सेंटर हो गया, ये मैंने एक कोन बनाया। इस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये देखिए ये सेंटर था सर्कल का, और ये मैंने कहा इसका ये हो गई कोन की हाइट, देखो g और h, तो GH हो गई क्या? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। ये इसकी रेडियस, रेडियस मैंने मान ली r है, r इज द रेडियस।
ऑफ कौन, कौन। ये हाइट को कुछ नाम दे दूं, इसका h बोल दूं, h, ठीक है। h किसकी हाइट है, कौन की। r किसकी रेडियस है, कौन की। और ये मुझे बताया गया कि ये जो वॉल्यूम स्फीयर है इसकी रेडियस है कैपिटल R। कितनी है, कैपिटल R, ठीक है। तो अब बात होती है कि मुझे इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना और उसकी वैल्यू होनी है 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हाइट है इसकी। अब आप देखो तो, चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन वो कितना होगा बच्चों, v इक्वल टू फार्मूला 1/3 पाई, रेडियस मानी मैंने r² इंटू हाइट हो गई gh, ये gh है हाइट। तो अगर मैं इसे मान लीजिए x मान लेता हूँ, सपोज क्या मान लेता हूँ, x, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी बताओ तो। ये तो रेडियस होगी ना स्फीयर की, r। तो फिर ये रेडियस तो मैं बता ही सकता हूँ r इस फार्मूले से, इस ट्राइंगल से बताओ देख के, ये तो r है ना, रेडियस ऑफ कौन। तो इस ट्राइंगल से बताइए देख के, r² प्लस x² इक्वल टू r²। सो r² इक्वल टू r² माइनस x²। बोलो, समझ आती है बात, क्लियर है ये। अब जरा देखिए, v इक्वल टू वॉल्यूम 1/3 पाई, r² की वैल्यू ये रखी मैंने बच्चों, r² माइनस x², और हाइट है कौन की, gh मीन्स r प्लस x। मेरी बात समझ में आती है। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई दिस वन, बस ये यहीं तक मुश्किल है। अब आप क्या करेंगे, dv/dx 1/3 पाई, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन -2x। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा प्रोसेस वही रखना है, उसमें चेंज नहीं करना। dv/dx इज 0। अगर मैं इसे 0 लिखूंगा तो r² माइनस x² माइनस 2rx, बोलो, और -2x² इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन जाती है r² माइनस 2rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। अब इससे क्या करूँ मैं, x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो फैक्टर कर दूँ। ये तो r और x में क्वाड्रेटिक है ना, तो 3 बन जा 3 के ऐसे फैक्टर करो ना जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ये हो गया r² माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x² इक्वल टू 0। ध्यान दो, इससे क्या कॉमन आ जाता है, r, तो ये बन गया r माइनस 3x। इससे क्या कॉमन हो जाता है, x, r माइनस 3x इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए r प्लस x इंटू r माइनस 3x इक्वल टू 0। r प्लस एक्स, इससे आइदर r प्लस x 0 और r माइनस 3x इक्वल टू 0। आप सोच कर बता सकते हैं क्या r प्लस एक्स कभी 0 हो सकता है क्या, नो। तो आप बताएंगे r प्लस एक्स कैन नॉट बी 0, सो r माइनस 3x 0, इट मीन्स x इक्वल टू r/3। ये इसकी मेन कैलकुलेशन थी जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो यहाँ के जैसे ही हमने इसे 0 लिखा तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर किए और x की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने, r/3। अब आप निकाल लीजिए d2v/dx² सेकेंड डेरिवेटिव। ये सोल्व करके ये आया था आपके पास में, ये पूरा सॉल्यूशन ये था अंदर का। तो ये 1/3 पाई तो बाहर है, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट, x के। तो r² का तो 0 होगा, माइनस 2rx में x के रेस्पेक्ट करोगे तो -2r, और ये हो गया माइनस के 6x।
समझ रहे ना मेरी बात। इसकी वैल्यू कहाँ देखनी है, एट x इक्वल टू आर अपॉन 3। एक्स की वैल्यू आर अपॉन 3 यहाँ पे लिखूंगा तो d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया 1/3 पाई इंटू -2r माइनस 2r, तो क्या हो गया -4r, तो -4 पाई r अपॉन 3 विच इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू r अपॉन 3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम लाना है हमें कितना वो देखेंगे अभी। वॉल्यूम का आपके पास था फार्मूला, ये था ऊपर हमने निकाला था, वॉल्यूम था 1/3 पाई, यहाँ दिखाओ 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। चेक करिए जरा, वॉल्यूम कब मैक्सिमम है, वैन एक्स इक्वल टू r/3। आर की वैल्यू यहाँ पुटअप करूंगा मैं एक्स की 1/3 पाई, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9 इंटू आर प्लस आर अपॉन 3 मतलब 4r अपॉन 3। समझ रहे हैं मेरी बात। ये हो गया 1/3 पाई 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 8r स्क्वायर अपॉन 9, ध्यान देना, और ये 4r अपॉन 3। अभी मेरी बात को देखते चलो। 9 3 या 27, ये मैं पहले लिख देता हूँ 8 अपॉन 27 इंटू जो बचता है वो सारा, एक बचा 4 अपॉन 3 पाई r क्यूब। बोलो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो 8 अपॉन 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जानते हो ना फार्मूला स्फीयर के वॉल्यूम का, वो तो यही है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, आज मैं यहीं तक का काम करूंगा, आप लोग इसे यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। आज थोड़ा समझ कर काम करना। थैंक यू।